पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। इस उपचुनाव में जनसुराज और बीजेपी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। एक और बांकीपुर को बीजेपी का प्रारंभिक गढ़ माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यह प्रशांत किशोर के लिए चुनावी राजनीति की बड़ी परीक्षा होगी। यदि प्रशांत किशोर यह चुनाव हारते हैं तो एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं यदि बीजेपी यह सीट गंवाती है तो इस बड़े विपक्ष की बड़ी राजनीति सफलता और भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी होने के कारण काफी अहम मानी जा रही है। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि इस सीट पर दर्ज कर ये संदेश देने की नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए को मिली जीत का अंतर उतना निर्णायक नहीं था जितना प्रचारित किया गया। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महागठबंधन का समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस के विपक्षी एकजुटता की वकालत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में प्रशांत किशोर के समर्थन के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इस संबंध में प्रशांत किशोर तक अपना संदेश पहुंचाया है। कांग्रेस का मानना है कि बांकीपुर सीट पिछले करीब 30 वर्षों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो जीत की संभावना बढ़ सकती है। इस सोच के तहत कांग्रेस प्रशांत किशोर का समर्थन करने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं राजद की ओर से इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख देखने को मिला है। हालांकि सीट बंटवारे और अन्य मुद्दे पर अभी कुछ पेच बाकी हैं, जिनका समाधान आपसी बातचीत के जरिए निकाले जाने की उम्मीद है। उधर बीजेपी ने अभी तक बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इस संबंध में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर पार्टी का साथ देगी, क्योंकि पूर्व विधायक नितिन नवीन ने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी नितिन नवीन के कार्यों के आधार पर जनता के समर्थन मांगेगी और जनता और भारी मतों से उपचुनाव जीतेगी। सरावगी के अनुसार पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 422 बूथों पर 7 चरणों में चुनावी अभियान की रणनीति बनाई है। इसके तहत संगठन को मजबूत करने, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की बैठक और जनसंपर्क अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए विभिन्न जिलों के विधायक को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।